Welcome to my channel Smart Learning with Taruna. Today we will talk about those children, about those achievers about whom nobody talks. Our average achievers, mediocre students. For me, they are like tortoise. कछुए की चाल से they keep on moving slowly, steadily and eventually win the race. मेरे लिए वो अर्जुन के समान है जो अपना निशाना साध लेते हैं. They set their target and they keep on moving slowly and steadily to hit their target. उनको कोई मेंटल टेंशन नहीं है, उनके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई पोजीशन लूज़ करने का, अपने आप को हर दिन प्रूव करने का. लाइक टॉपर्स हु होल्ड अ पोजीशन ऑल द टाइम दे आर स्केयर्ड कि मैं इस पोजीशन को खो ना दूँ. जो लोअर लेवल के बच्चे हैं उन्हें लगता है हमने तो ऑलरेडी सब कुछ खो ही दिया, हमारे पास खोने को क्या है. जबकि फॉर मी आई फील देयर आर नो लोअर वन चिल्ड्रन. एवरीबडी हैज़ देयर ओन कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़ और उसके अकॉर्डिंग हर कोई कुछ ना कुछ तो लाइफ में अचीव कर लेता है. बट दिस मीडियोकर वंस दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीबडी. कोई उन पर इतना ध्यान भी नहीं देता. हर कोई सोचता है ये तो पास हो जाएंगे, इनका क्या है, 90% नहीं लेंगे तो 60% ले लेंगे, 70% ले लेंगे. बट दे कीप ऑन मूविंग क्वाइटली विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी and in the end they rule the world. They supervise the whole world. Don't underestimate them. I request the parents also to understand the capabilities and capacities of their children. अगर बच्चा 40% मार्क्स की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी रखता है तो उससे आप 90% मार्क्स मत उम्मीद रखिए. इफ़ ही स्कोर्स 50, अपलॉड द चाइल्ड. 60% वाला बच्चा 70-75 लेता है तो उसको अपलॉड करिए. I have seen in my career for 35 years I have taught. I have worked as principal, as PGT, CBSE बोर्ड के पेपर चेक किए. हज़ारों बच्चे मेरे हाथों से निकल गए. Those who are toppers in the class 10th don't think that they will be toppers in the class 12th or in college also. 10th में 5 सब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं, उनको आप लर्न कर लेते हैं, उनको आप क्रैम कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 90% अंडर पेरेंट्स प्रेशर या ये सोच के आई एम एन अचीवर, मैंने बहुत नंबर ले लिए, ही ऑप्ट्स फॉर साइंस. जबकि 10th की साइंस में और 12th की साइंस में देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस. 10th में तो कॉम्प्रिहेंसिव साइंस है, बट सीनियर क्लासेस में आके 11th 12th में आके अपने आप में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स बन जाते हैं. तो समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू स्टडी. आई हैव सीन टॉपर्स को 40-50% मार्क्स लेते हुए. There are some students who do not like social science but they have to study it. So उनका जो 10th में स्कोर है वो इतना हाई नहीं रहता जितना वो स्कोर कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स. सो if social science is removed when they're 11th or 12th class, they shine. I have seen so many children जो 12th में शाइन किए जब उनके जो चॉइस के सब्जेक्ट्स थे उनके पास से रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली विद द चॉइस ऑफ द स्ट्रीम दे हैव टेकन. सो आई थिंक दैट इवन everybody should appreciate efforts of everybody. So those who score 60-70% mark, we should not criticize them. We should not ignore them. We should pay some attention to them. We should appreciate them. और वो बच्चे जो इतने मार्क्स स्कोर करते हैं वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन लेकर चलते जाते हैं. कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, और कहीं ना कहीं आकर के अपना जो मुकाम है, अपनी जो पोजीशन है उसको वो हासिल कर लेते हैं. सो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि आप उन बच्चों पे ध्यान दीजिए, उन पे प्रेशर मत डालिए. किसी भी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डालिए. समटाइम अंडर प्रेशर आई हैव सीन मैनी लाइव्स आर डिस्ट्रॉयड. बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं सकते, और जो बन सकते हैं वो उनको हम बनने देते नहीं. वी थिंक कि हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे. लेट्स फॉरगेट ऑल दिस. लेट्स पे अटेंशन टू द कैपेबिलिटीज, abilities of the children. I remember during my career also some senior students used to come to me कि आप हमारे पेरेंट्स से बात करिए, उनको कन्विंस करिए कि मैं 90% मार्क्स नहीं ले सकता, मेरी कैपेबिलिटी 70% 75% की ही है. सो आजकल तो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, दे नो देयर चिल्ड्रन बेटर देन अदर्स. सो आई थिंक कि जो मीडियोकर्स हैं वी शुड सेलिब्रेट दैम. जो एवरेज परफॉर्मर्स हैं वी शुड गिव 3 cheers टू डैम. बिकॉज आप देखिए आपके आसपास जितने भी अचीवर्स हैं दे आर नेवर बीन द टॉपर्स. कुछ हैं बट मैक्सिमम जो लोग हैं अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से आगे बढ़ते हैं. तो 60-70% स्कोरर्स वी आर ऑल्सो गेटिंग समथिंग. इवन 40 and 55% पीपल. जब आपको अपनी लाइफ का गोल मिल जाता है, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप स्टेबल में हैं लाइफ में, तो
यू शुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द गॉड, और आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है आप एफर्ट्स छोड़ दें, बट एक पॉइंट सर्टन लाइफ में ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि मैंने इसको अचीव कर लिया है एंड आई हैव टू मेंटेन इट आल्सो। आई थिंक you might have liked the discussion which I have done with you people. So if you like my videos, if you like my way of convincing you as your parents, like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.